मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में डाउट रहता है। तो ये आपका जो होने वाला है ये है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग बेसिक से देखेंगे, समझेंगे। और इस चैप्टर में बच्चे लोग जो हैं क्लास 10 का जो बच्चे हैं बहुत कंफ्यूजन होते हैं समझने में कि इसको कैसे बनाएं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज बेसिक से इसको देखते हैं और समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसका खोज कैसे हुआ, कब हुआ, कौन वैज्ञानिक ने किया, कहाँ के वो रहने वाले थे, कौन सी ईस्वी में किए, और इसका यूज जो है कहाँ पे किया जाता है। बहुत सारे बच्चे को सुने होंगे कि त्रिकोणमिति का यूज तो पते नहीं है कहाँ किया जाता है, सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन बना लेते हैं सिर्फ। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, ये आपका लेक्चर वीडियो फर्स्ट होने वाला है और हम लोग जो है बेसिक से एकदम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का खोज कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे इसको डेवलप किया गया। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 एंड जनरल कंपटीशन के लिए भी ये वीडियो जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें और समझें, जो कि आपको त्रिकोणमिति समझने में इजी आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले आपके पास है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है क्या है, त्रिकोणमिति जो है वो क्या है, आपको बताना है त्रिकोणमिति जो है क्या है। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुजों के कोनों और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों, यानी कहने का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल के अध्ययन पर आधारित है। कौन सी त्रिभुज, ये जो है त्रिभुज का भी आपको नाम याद रखनी पड़ेगा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है उसी पे इस चैप्टर को बनाया गया है। समकोण त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसको एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, है ना, 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, एक एंगल जो है आपका ये 90 डिग्री को होगा और ये दोनों का जो एंगल का जोड़ होगा वो हो जाएगा आपको, दोनों के जोड़ने के बाद इसका इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसको नाम ए बी सी। तो एक इस भुजा एक हो गया, ये भुजा, एक भुजा ए हो गया और एक भुजा आपको ए हो गया। और एंगल आपको एक कोण ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो इसमें आपका 3 कोण रहेगा और 3 जो है भुजा रहेगा। इसके बारे में आपको साइड निकालना होगा। तो चलिए अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन समझ रहे हैं कि इसको डेवलपमेंट कैसे किया गया, कैसे कैसे कौन कौन सी वैज्ञानिक आए, इसके बारे में क्या क्या बताएं। और सबसे बड़ी बात यह है त्रिकोणमिति का फादर किसको बोला जाता है या जनक किसको बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को इसके बारे में बहुत सारे डाउट रहता है। तो चलिए उस डाउट को आज हम लोग दूर करेंगे। तो आइए समझते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत से लेके चलते हैं। प्राचीन भारत में जो है आर्यभट्ट जो थे वो 5वीं शताब्दी और ब्रह्मगुप्त जो भारत के ही जो थे, ये दोनों, है ना, 7वीं शताब्दी ने त्रिकोणमिति की कई अवधारणाएं को विकसित किया था। उस समय जो है 5वीं शताब्दी में और ना अब ये जो थे 7वीं शताब्दी में। तो देखिए सबसे पहले जो है बताना है आपको यहाँ पे 5वीं शताब्दी में ही ना आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति के बारे में अवधारणा दिए थे। ठीक है, और कौन दिए थे, ब्रह्मगुप्त ने दिए थे।
फिर उसके बाद ग्रीक का जो वैज्ञानिक है ना, ग्रीक का जो वैज्ञानिक है हिपाकर्स जो है, ये त्रिकोणमिति को जनक कहा जाता है जी, इन्हीं को कहा जाता है त्रिकोणमिति का जनक। त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये ग्रीक के रहने वाले थे और इनका नाम जो है हिपाकर्स है नाम इनका, जिन्होंने लगभग 150 ईसा पूर्व में त्रिकोणमिति सारणी बनाई थी। उस सबसे पहले उसी ने जो किए थे त्रिकोणमिति टेबल बनाए थे, सबसे पहले वही बनाए थे, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति, फादर ऑफ त्रिकोणमिति इनको बोला जाता है। और कब बनाए थे ये याद भी रखना है, 150 ईसा पूर्व। और कहाँ के रहने वाले हैं ये, ग्रीस के रहने वाले हैं। इनका नाम क्या है, हिपाकर्स नाम है। और फिर और कुछ वैज्ञानिक आते हैं यहाँ पे, अरब गणितज्ञ आते हैं, है ना, जिनका नाम है अल बतानी। ये 9वीं शताब्दी में भी त्रिकोणमिति को भी और विकसित किया था। ये 9वीं शताब्दी में आए और त्रिकोणमिति के बारे में विकसित किए। अतः यहाँ पे क्या होता है कि पाइथागोरस ने सीधे त्रिकोणमिति का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उनका जो प्रमेय इस विषय का एक प्रमुख हिस्सा है। उन्होंने एक प्रमेय दिया था, उन्होंने क्या दिया था कि जो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ए बी सी, तो क्या इसका जो इस साइड का जो स्क्वायर होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा प्लस बी सी का स्क्वायर होगा, वो आपका ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्रमेय सिर्फ वो दिए थे, प्रमेय सिर्फ दिए थे, ठीक है, वो खोज नहीं किए थे, है ना, सीधे आविष्कारक वो नहीं थे। और त्रिकोणमिति का जो है ना, त्रिकोणमिति का जनक जो है आपको याद रखना है, किसको बोला जाता है, हिपाकर्स को बोला जाता है। उसके बाद आइए प्राचीन भारत, है ना, प्राचीन भारत से हम लोग समझते हैं भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति के कई मूलभूत सिद्धांत विकसित किए। सबसे पहले आर्यभट्ट ने, और समझते हैं इसको बेसिक से, एकदम इनर जाते हैं, इसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आर्यभट्ट ने क्या किए थे, साइन और कोसाइन के मूलभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। उन्होंने साइन के बारे में बताए थे और कोसाइन के बारे में बताए थे। और ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में उन्होंने क्या किया कि त्रिकोणमिति के कई महत्वपूर्ण समीकरण दिए थे, उन्होंने समीकरण दिए थे, है ना। और आपका जो है प्राचीन ग्रीस का जो थे हिपाकर्स ने 115 ईसा पूर्व में 50 में उन्होंने त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने त्रिकोणमितीय सारणी बनाई थी, यानी कि वो टेबल बनाए थे। और पाइथागोरस ने 500 ईसा पूर्व उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया, जो त्रिकोणमिति की नींव रखता है ना। हम लोग क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं, जो आपका कर्म होता है, लंब होता है और आधार होता है, यानी कि हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, है ना। उसके बाद और आगे आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, आपको बताना है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। कई सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ है ना। तो चलिए समझते हैं, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। इसका जो यूज होगा, त्रिकोणमितीय का उपयोग जो है विज्ञान में किया जाता है, इंजीनियरिंग में किया जाता है, भूगोल में किया जाता है और अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। कुछ प्रमुख उपयोग यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। पहला है इमारतों की ऊंचाई और दूरी मापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई और कोण का उपयोग करके वस्तु की ऊंचाई और दूरी ज्ञात की जाती है, तो इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। दूसरा है खगोल विज्ञान में किया जाता है, एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है दोस्तों, तारों और ग्रहों की दूरी की गणना की जाती है।
और थर्ड में आपको संगीत और ध्वनि तरंगों की आवृत्ति और परिमाण, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड की गणना में किया जाता है इसको। और फोर्थ आपका उपयोग है दोस्तों कहाँ पे कीजिएगा, नेविगेशन और मानचित्र यानी कि नेविगेशन एंड मैपिंग, जहाजों और विमानों की स्थिति की गणना करने में इसको प्रयोग किया जाता है। और आपको कहाँ किया जाता है, इंजीनियरिंग और भौतिकी में किया जाता है। पुल हो गया, सड़क हो गया, ऊंचाई संरचनाओं के डिजाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति का जो है उपयोग कहाँ किया जाता है, और ये त्रिकोणमिति जो है हम लोग के लिए क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को लिए। ठीक है, जब बड़ा बड़ा आप फील्ड में जाइएगा तो वहां पे आपको इसको जरूरत पड़ेगा। आइए आगे हम लोग और नेक्स्ट समझते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब आइए अरब गणित जो है ना, अरब गणित जो थे वो ये जो अल बतानी जो है 19वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमितियों को अधिक उन्नत किया और इसे खगोल विज्ञान में लागू किए थे दोस्तों। और यूरोप में भी विकास हुआ था, है ना। एक कब हुआ था, किन्होंने किए थे, रेगी ओ मोर्टेंसन 15वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमिति को स्वतंत्र गणितीय शाखा के रूप में स्थापित किया था। ये गणित में इनको कन्वर्ट कर दिए थे, है ना। उसके आइजैक न्यूटन और लियोन हार्ड लूरन ने 17वीं से 18वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमितियों को उन्नत किया और इसे कैलकुलेशन से जोड़े। क्या चीज से जोड़े थे, इन्होंने कैलकुलेशन से जोड़े थे। अब ये जो थे 15वीं शताब्दी में इन्होंने स्वतंत्र गणित शाखा के रूप में स्थापित किया था। यानी कि ये जो है आपका बेसिक इंप्रूव करेगा, है ना, और समझने में भी मदद मिलेगा आगे चल के। आइए इसका निष्कर्ष क्या निकला, त्रिकोणमिति का कोई एक आविष्कार नहीं है, कोई एक आविष्कारक नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में, है ना, लोग अलग अलग तरह से इसका आविष्कार किए हैं, इसलिए कोई इनका जो है मेन नहीं है। लेकिन इसका विकास भारतीय, ग्रीक और अरब गणितज्ञों ने मिलकर किया। पाइथागोरस ने त्रिकोणमिति का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उनका प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम इसका एक महत्वपूर्ण आधार है। आइए और इसको हम लोग डिटेल में और समझते हैं। प्राचीन भारतीय योगदान, भारत में त्रिकोणमिति का विकास बहुत पहले ही हो चुका था। भारत में जो है सबसे पहले ही त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है हो चुका था। यहाँ तक कि त्रिकोणमिति शब्द संस्कृत के त्रिकोण यानी कि 3 भुजाओं वाला आकार और मिति मतलब मापन से आया है दोस्तों। आइए और हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व इसमें कोनों और चापों से संबंधित गणनाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि समझ जाइए कि कितना साल ये पुराना है ना। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी उन्होंने जया और कोजया नामक अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, जो आधुनिक आज के डेट में साइन और कोसाइन बोला जाता है दोस्तों। साइन जो बोला जाता है जया को बोला जाता है, कोसाइन जो बोला जाता है आपका कोसाइन जो बोला जाता है यानी कि कोजया को बोला जाता है। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमिति पहचाने विकसित की और गणितीय खगोल विज्ञान में इसका प्रयोग किया। और हम लोग आओ समझते हैं, तो भारत के बारे में हो गए। अब आ जाइए ग्रीक के बारे में कौन कौन सी योगदान दिए। थेल्स 600 ईसा पूर्व उन्होंने ऊंचाई और दूरी को मापने के लिए कोनों की अवधारणा का उपयोग किए थे। और पाइथागोरस ने
500 ईसा पूर्व उनका प्रमेय पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुजों में भुजाओं के संबंध को दर्शाता है। हिपाकर्स 150 ईसा पूर्व वे पहले व्यक्ति से जिन्होंने त्रिकोणमिति सारणी यानी कि त्रिकोणमिति टेबल बनाई, जिससे उन्हें आधुनिक त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है अरब गणितज्ञों का योगदान। अल-बतानी 9वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमितियों को और विकसित किया और उन्हें खगोल विज्ञान में लागू किया। एक और आ जाते हैं अरब के ही जो थे वो अल खयारिजमी 9वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमिति को बीजगणित के साथ जोड़कर और इसे और विकसित किया था। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे त्रिकोणमिति का धीरे धीरे विकसित हुआ, कहाँ का लोग, कहाँ का जो गणितज्ञ थे वो इन्होंने अलग अलग मेथड से बताएं और समझाएं। आगे आइए, यूरोपीय योगदान। यूरोप से क्या योगदान मिला है ना। रेगी ओमोटेंस 15वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमिति को एक स्वतंत्र गणितज्ञ शाखाओं के रूप में स्थापित किया और फिर न्यूटन और यूलर ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमिति को उन्नत किया और इसे कैलकुलस के साथ जोड़ दिया। जो हम लोग कैलकुलस जो है क्लास 12 में बनाते हैं, है ना, 11th में बनाते हैं। आइए, प्राचीन भारत में त्रिकोणमिति और इसको अंदर जाते हैं दोस्तों, ठीक है, और अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। भारत में त्रिकोणमिति का उपयोग बहुत पहले से हो रहा था। कब से हो रहा था? ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व इसमें कोनों और चापों की गणना के कुछ संकेत मिलते हैं। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी उन्होंने जया और कोजया नामक त्रिकोणमिति अनुपातों की खोज की, जो आधुनिक साइन और कोस के समान है। वाराहमिहिर 6वीं शताब्दी उन्होंने त्रिकोणमिति को खगोल विज्ञान में लागू किया। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी उन्होंने त्रिकोणमिति समीकरणों और पहचान आइडेंटिटी को विकसित किया। अब प्राचीन ग्रीस में त्रिकोणमिति का बारे में और समझ लेते हैं। अभी पढ़े थे थेल्स 600 ईसा पूर्व उन्होंने त्रिकोणमिति के सिद्धांतों को पहली बार स्पष्ट किया। पाइथागोरस 500 ईसा पूर्व उन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दिया, जो त्रिकोणमिति के मूलभूत सिद्धांतों में एक है। हिपार्कस 150 ईसा पूर्व उन्हें आधुनिक त्रिकोणमिति का जनक माना जाता है। उन्होंने त्रिकोणमितीय सारणी यानी कि त्रिकोणमितीय टेबल तैयार की और कोनों की गणना के नए तरीके विकसित किए। अरब गणितज्ञों का योगदान। अल-बतानी 9वीं शताब्दी उन्होंने त्रिकोणमितियों को और विकसित किया और इसे खगोल विज्ञान में उपयोग किया, जो कि पहले आप इसके बारे में समझे थे, है ना। एक और इसके बारे में भी आप समझते थे, 9वीं शताब्दी में उन्होंने त्रिकोणमितीय कार्यों के बीजगणितीय के साथ जोड़ा। अब एक नया है अल-तुसी 13वीं शताब्दी में इन्होंने त्रिकोणमिति को खगोल विज्ञान और भूगोल में इस्तेमाल किया। कहाँ किया? खगोल विज्ञान में इस्तेमाल किया और भूगोल में इस्तेमाल किया। यूरोप के बारे में आपने देखा था, यहाँ पे आए थे आइजैक न्यूटन ने और रेगी ओमोटेसन ने आए थे, उन्होंने 15वीं शताब्दी में। अब 17वीं शताब्दी में क्या किए थे?
कैलकुलस के साथ जोड़े थे और गणित की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित किए थे। 15 आपके पास है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि त्रिकोणमिति का कोई एक आविष्कारक नहीं है। भारतीय, ग्रीक और अरब गणितज्ञों ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाइथागोरस ने त्रिकोणमिति का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उनका प्रमेय इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आधार बना। हिप्पार्कस को आधुनिक त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि त्रिकोणमिति का उपयोग कैसे कैसे कहां कहां किया गया, कहां इसका यूज होता है, कौन सी गणितज्ञ ने कब इसका प्रयोग किए, किसको जो है फादर ऑफ त्रिकोणमिति कहा जाता है, भारत में कब त्रिकोणमिति के बारे में देखने के लिए मिला, है ना। तो आपको यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज जो है प्राप्त हुआ होगा। तो चलिए आज के लिए